अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके पार्क आई हुई थी तो एक मैसेज आया मेरी दोस्त का कि फ़लाँ खातून पूछ रही हैं कि तुम तो सोशल मीडिया से बड़े पैसे कमा लेती होगी, 2-3 लाख तो आ ही जाते होंगे। और ये सिर्फ किसी एक खातून का सवाल नहीं है, अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं, ये सवाल करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत आता है कि पैसे कमाने के लिए रोज़ पोस्ट करती हैं। तो बात कुछ यूँ है कि पैसे कमाए जाने चाहिए, पैसे सबको ज़रूरत होती है पैसों की और पैसे आने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल नहीं आते। अफसोस, एक अफसोस मुझे और एक आपको जिन्होंने इतना कुछ सोच रखा है। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि मैंने अभी तक मुझे मोनेटाइजेशन और वो सब नहीं समझ के वो कैसे अप्लाई होता है, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। और फेसबुक पे पैसे आने के जो तरीके हैं उस पर बात कर लेते हैं। 2 तरीके हैं पैसे आने के। एक कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों और वो मेरे जैसे सीरियस कंटेंट के पाकिस्तान में कोई 3-4 ही लोग हैं जिनके आते होंगे, अदरवाइज़ नहीं आते। और दूसरा ये कि आप प्रमोशंस करें। अब प्रमोशंस का जो सिलसिला है वो मैं कर तो सकती थी, आता रहा, लेकिन किया क्यों नहीं? सुस्ती, काहली, हठहरामी, नाकामी, हठधर्मी, कामचोरी और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बचपन से मैं सुनती आई हूँ अपने लिए। उनकी वजह से मैं आज तक प्रमोशन से पैसे नहीं कमा चुकी। हुआ कुछ यूँ कि जब शुरू में मेरे चंद हज़ार फॉलोअर्स आए तो मुझे मेरी एक दोस्त ने अपना क्रीम्स का ब्रांड शुरू किया, तो उसने मुझे चंद क्रीमें भेजी कि मैं उनका रिव्यू कर दूँ। अब मुझे ये नहीं पता था कि रिव्यू में आधी बातें सच्ची करनी होती हैं और आधी छुपा जानी होती है। मैंने जैसा रिव्यू बनता था वैसा कर दिया। अब उनको उनकी क्रीमें बिकने की बजाय शायद बिकना बंद हो गई या जो भी हुआ, उन्होंने उसके बाद मुझे ब्लॉक भी कर दिया और उसके बाद कभी क्रीमें उन्होंने भी नहीं भेजी और किसी और ने भी नहीं भेजी। अच्छा रोको इसको। प्रमोशन से रिलेटेड ही एक और वाक़या बताती हूँ। फेसबुक पे हमारे एक भाई हैं, उनका मेहंदियों का कारोबार है, मेहंदी वो बेचते हैं। तो जब ईद आई तो उन्होंने अर्के गुलाब और मेहंदी और इस तरह के चंद प्रोडक्ट्स मुझे भेजी कि मैं उसको रिव्यू करूँ। तो वो घर में पड़ी ही सूख गई, क्योंकि मेहंदी तो इन हाथों ने अरसे से नहीं देखी। बल्कि मैं तो वो गुर्बत के जो शेर लगाती हूँ उसमें यही है कि उसी की बेटी की हथेली मेहंदी से खुश्क रहती है, जो बूढ़ा दिन भर धूप में हिना तकसीम करता है। इस तरह की शायरी अब मैं मेहंदी भरे हाथों के साथ तो नहीं सुना सकती थी, तो उन भाई की मेहंदियाँ ऐसे ही पड़ी खुश्क हो गई और उनका भी रिव्यू ना हो सका। प्रमोशन लिंक्ड ही एक और कहानी कुछ यूँ है कि गुजरांवाला से एक साहब हैं, फेसबुक पे होते हैं। उन्होंने मुझे चावल भेजे और ढेर चावल भेजे, इतने कि मैं पिछले 3 साल से शायद वही चावल खा रही हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि अगर मैं इसकी प्रमोशन कर दूँ, एक आध पोस्ट लगा दूँ। पोस्ट क्यों ना लगाई कि उस तोड़े की जब मैं पोस्ट लगाने लगती तो मेरी बेटी कहती वेरी अनएथिकल, नॉट एस्थेटिक, फलां जो जेन जी के जो अल्फाज हैं वो सारे बोलती है और कहती कि चावल। अब मैं फिर पूछती कि मैं प्रमोशन कैसे करूं, तो वो कहती कि या फिर चावल के खेत में अल्लड़ मुटियार की तरह दुपट्टा लहराती जाएं, या फिर उन चावलों को हाथों में लेके यूँ वो एक एस्थेटिक सा सीन, वो सब मैं ना कर सकी और प्रमोशन नहीं हो पाई और चावल मैंने सारे खा लिए। आज मैं उनका लिंक यहाँ शेयर करूँगी। अब मेरी कभी ना होने वाली प्रमोशंस का आखिरी वाक़या लड़कियों के लिए एक सबक के तौर पर। एक लड़के ने मुझसे नॉर्दर्न एरिया से रब्ता किया और मुझे इनबॉक्स में कहा कि उसका कोई ड्राई फ्रूट्स का काम है और अगर मैं उसको प्रमोट कर दूं। उन दिनों मैं थोड़ी डिप्रेस थी और मैं बिल्कुल कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं करती प्रमोशंस। तो उन्होंने कहा प्लीज़ हमारा नया काम है, अगर आप कर दें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। और पूछा कि आप क्या चार्ज करती हैं? तो मैंने कहा चले मैं कुछ चार्ज नहीं करती, आप चीज़ें भेजें, मैं आपको प्रमोट करती हूँ, मैं आपकी पोस्ट लगा दूँगी। अब क्या हुआ कि उन साहब ने अपने पेज की कुछ चीज़ें भेजी जिसमें कुछ मॉडल्स उन चीज़ों को प्रमोट कर रही थी। उसमें कुछ खुशबुएँ थी, कुछ ज़ाफ़रान थे, कुछ इस तरह की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट से बनी हुई कुछ चीज़ें थीं। कुछ दिन गुजरे और फिर उनका मैसेज आया मुझे दोबारा कि एड्रेस भेज दिया। मैंने एड्रेस भेज दिया। फिर कुछ दिन गुजरे और मैसेज आया कैसी हैं आप। अब कैसी हैं आप वाले मैसेज ने ना तवातर से आना शुरू कर दिया। फिर मुझे थोड़ा खटका कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने पूछा कि आपको प्रमोशन करानी है या नहीं करानी। फिर मैंने उन्हें जब मैसेज के जवाब में थोड़ा सख्त कहा तो उन्होंने कहा वो फ़लाँ मॉडल भी हमारे साथ करती है, तो हम ड्राई फ्रूट्स आपको नेक्स्ट मंथ भेजेंगे। मुझे भी बड़ा शौक़ था पढ़ाने का, और आप क्या करती हैं, आप फ्री किस वक्त होते हैं, हम कॉल पे बात करेंगे।
یہ والا جو اسکیم الرٹ ہے اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اگر آپ نئے نئے سوشل میڈیا کی طرف آئے ہیں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے بھیڑیے اس طرح گھات لگا کے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اپروچ کریں, آپ سے بات کریں. اور اگر میری عمر کی عورت کو بھی وہ لوگ بخشنے کو تیار نہیں ہیں تو 16-17 سال کی جو لڑکیاں ان کی ماؤں کی ہمت ہے کہ وہ ان کو یہ سب کام کرنے دیتی ہیں. بہت مشکل ہے. کام کوئی بھی برا نہیں